नमस्कार। उत्तर प्रदेश के इस खास डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों शिक्षक भर्ती को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके साथ ही सियासी पारा भी हाई है। 69 शिक्षक भर्ती को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से अभ्यर्थियों को राहत मिले। कोर्ट के फैसले ने योगी सरकार को जोर का झटका धीरे से दिया है। इसके बाद भी नौकरी को लेकर अभ्यर्थियों की राह आसान नजर नहीं आ रही है। दरअसल इस फैसले के बाद नई मेरिट लिस्ट जारी होंगे। ऐसे में 6800 वो लोग हैं जो इस भर्ती में नियुक्ति पाकर नौकरी कर रहे हैं। उन पर इसका असर होगा, उनकी नौकरी तक जा सकती है। ये लोग भी कोर्ट जाने और आंदोलन करने की तैयारी में हैं। वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लोग आमने सामने आ गए हैं। ओबीसी एससी वर्ग के साथ सामान्य वर्ग के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग हैं जिनकी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि वो 4 साल तक नौकरी कर चुके हैं। लिस्ट सही है या गलत, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए नई लिस्ट बनाकर उन्हें नौकरी से बाहर न किया जाए। इन सब के बीच सवाल यह है कि योगी सरकार के पास अब विकल्प क्या बचा है। क्या योगी सरकार सुपर न्यूमेरिक्स यानी सीटें बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है, और आखिर क्यों ऐसी विवादित स्थिति बनी है? तो देखिए किस प्रकार से आपको बता रहे हैं कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुआ था, उस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ये पूरा जो मामला है वो एक नए मोड़ पे आ चुका है। जहां एक तरफ एससी और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नई मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द लाई जाए ताकि उन्हें नौकरी मिल सके। वहीं दूसरी तरफ जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं वो शिक्षक जो आरक्षित वर्ग से नहीं आते यानी अनारक्षित वर्ग से आते हैं, पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब सड़कों पर उतर आए हैं और उनका कहना है कि यदि नई लिस्ट आती है तो उनकी नौकरी जाने का खतरा है। अभ्यर्थी परेशान है। उनकी सरकार से यही गुहार है कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा परिवार इससे जुड़ा हुआ है। श्रीमान जी, न्याय का भरोसा है, लेकिन भरोसा तब हो जब कोई एक रूपरेखा पता चले। एक डबल बेंच का ऑर्डर आया कि पूरी सूची रिविजिट करनी है। अब रिविजिट का मतलब क्या हुआ? आप किसको अंदर करेंगे, किसको बाहर करेंगे? लोग यहाँ कहने लगे कि 19,000 सामान्य शिक्षक बाहर जाएंगे। इस पर हम अगर किसी से पूछ रहे हैं तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे मान सम्मान का बिल्कुल दोहन किया जा रहा है। देखिए, हम सरकार के अब भी सरकार के कदम का इंतजार करें। सरकार पहले अपना स्टैंड क्लियर करे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? हमारे साथ न्याय करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर सरकार अपना स्टैंड नहीं क्लियर करती है और हाई कोर्ट के आदेश को कंप्लायंस करती है तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख अख्तियार करेंगे। तो इस पर सियासत हो रही है। सपा और कांग्रेस लगातार योगी सरकार को निशाने पर ले रही है। आज भी इस पर चर्चा करेंगे। न्यायालय के आदेश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों को उनका हक देने में आगे नहीं आ रही। आज भी वो बच्चे बरसात में बाहर बैठे हुए हैं। उनका हक उन्हें चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक निर्ममता की पूरी हदें पार कर चुकी है, उसे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा कहीं आरक्षण विरोधी है। इसीलिए वो उनकी भर्तियां अभी भी लंबित रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को न्याय करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इस मामले में और कितनी देरी करेगी भारतीय जनता पार्टी? उन बच्चों के साथ और कितना अन्याय करेगी जो पिछले 5 सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? कितनी समस्याएं वो लोग झेल रहे हैं। सरकार चू नहीं हो रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन के बावजूद 69,000 शिक्षकों भर्ती की नहीं सुनी जा रही है। अभी तक इसमें बैकवर्ड, ओबीसी, एसटी, एससी के छात्र थे, अब तो समान वर्ग के भी छात्र में शामिल हो गए हैं। सरकार को जवाब देना होगा, लिस्ट जारी करनी होगी। और ये सरकार तो जब घोटालेबाज सरकार है, पेपर लीक सरकार है, तो 69,000 शिक्षक भर्तियों के साथ समाजवादी पार्टी लगातार खड़ी है। उनके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे, उनके साथ लड़ेंगे और इस सरकार को हराने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं कि उनकी लिस्ट जल्द से जल्द जारी करें और जो समान वर्ग के छात्र हैं उनकी किसी की भी नौकरी न जाए, ये भी सरकार जल्द से सुनिश्चित करने का काम। भर्ती प्रक्रिया का पेंच ऐसा फंसा है कि ये सरकार के गले की हड्डी बन गया है। आखिर पेंच फंसा कैसे, ये आपको बताते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया पर कैसे ये पेंच फंसा? दिसंबर 2018 में दूसरे चरण के लिए सरकार ने विज्ञापन निकाला
और इस विज्ञापन के बाद 69,000 पदों पर भर्ती के लिए ये विज्ञापन निकाला गया था। तो पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में किए गए कुछ बदलावों से परेशानी आई। भर्ती का हर चरण आरोपों और अदालतों के चक्कर में फंस गया। लगातार इसके बाद में सवाल उठने शुरू हो गए। तो 67,000 से अधिक पद भर दिए जाने के बाद भी गलत सवाल के बाद यह पूरा मामला सुर्खियों में आया। आरक्षण का विवाद पूरी भर्ती प्रक्रिया में सरकार के गले की हड्डी बनी रही। अब ये भर्ती का बवाल कैसे शुरू हुआ और कैसे विवाद बढ़ता गया, ये आपको समझाते हैं। तो कहां से ये शुरू हुआ बवाल? 25 जुलाई 2017 को एससी ने 1.37 लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति अवैध घोषित की। शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति अवैध घोषित की गई। तो एससी ने इन पदों पर नए सिरे से भर्ती के निर्देश दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद योगी सरकार ने 2 चरणों में इन पदों पर भर्ती का फैसला लिया था। तो पहले चरण में 68,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया 6 महीने में पूरी की जानी थी, लेकिन कट ऑफ और आरक्षित अनारक्षित को लेकर पेच फंस गया। तो 6 महीने में पूरी करनी थी भर्ती, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा करने की तैयारी थी। तो पहले 1.5 साल तक कट ऑफ के विवाद में पूरी प्रक्रिया अटकी रही। पहले चरण में अनारक्षित वर्ग के लिए 45 न्यूनतम कट ऑफ तय किए गए। तो आरक्षित वर्ग के लिए 40 अंक का न्यूनतम कट ऑफ तय किया गया। तो भर्ती का हर चरण आरोपों और अदालतों के चक्कर में फंस गया, क्योंकि दूसरे चरण के कट ऑफ बढ़कर 65 से 60 किया गया। अब आपको बताते हैं कि कैसे एक सवाल की वजह से पूरा बवाल मच गया, कैसे एक नंबर के चक्कर में सब कुछ हुआ है। एक सवाल बना बवाल का कारण, यानी कि 1000 से अभ्यर्थी एक नंबर को लेकर कोर्ट पहुंचे। ये एक नंबर उनके भविष्य से जुड़ा था। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक सवाल था जिसके चारों विकल्प गलत थे, यानी कि एक ऐसा सवाल था जिसका कि कोई उचित आंसर था ही नहीं। सारे जो उसमें ऑप्शन दिए गए थे वो सारे के सारे गलत थे। तो अभ्यर्थियों की आपत्ति सुनने की बजाय विभाग उन्हें ही गलत ठहराता रहा, यानी कि विभाग की तरफ से कहा गया कि गलती आपकी है। तो आपको लगातार बता रहे हैं किस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब आरक्षित और अनारक्षित वर्ग दोनों ही कहीं ना कहीं सड़कों पे आ गए हैं। आरक्षित वर्ग का जहां मांग है कि मेरिट लिस्ट जो है वो जल्द से जल्द लाई जाए, तो वहीं जो अनारक्षित वर्ग हैं उनकी मांग है कि जो उनकी सरकारी नौकरी जो उनके पास में ऑलरेडी है उसमें किसी प्रकार की अब नई लिस्ट ना लाई जाए, क्योंकि ऐसे में यदि वो अयोग्य पाए जाते हैं तो उनके पास में कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो आपको वो अभ्यर्थी भी दिखा रहे हैं जो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि योगी जी अपना वादा निभाओ और शिक्षकों को वापस भर्ती करो। तो मेरिट लिस्ट को लेके भी ये पूरा मामला फंसा हुआ है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं आरोप है कि जो आरक्षण है उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये जो पूरा मामला है वो पेचीदा हो गया। और कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से, पहले अनारक्षित वर्ग और अब आरक्षित वर्ग, और दोनों ही कहीं ना कहीं सड़कों पे हैं, क्योंकि आपको लगातार बता रहे हैं किस प्रकार से जो ये अभ्यर्थी हैं वो मांगों को लेके सड़कों पे खड़े हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं। हमारे साथ में ओबीसी एससी अभ्यर्थी विजय यादव जुड़े हुए हैं। विजय, क्या मांग है आपकी और किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं?
आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, चर्चा में शामिल करने के लिए। बिल्कुल स्वागत है आपका। जो ये प्रकरण है, ये लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण पिछले 4 साल से सड़क से लेकर सदन तक लगातार ये गूंज रहा है। हम लोग जो बात शुरू से कहते चले आ रहे थे, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है। सरकार ने नहीं माना, मजबूरन हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय ने हमारी सभी अपीलों को स्वीकार करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि अब तक जितनी भी चयन सूची बनाई, जितनी भी नियुक्तियां की आपने, सबको इग्नोर करते हुए एक नई चयन सूची बनाइए और उस चयन सूची में ये विशेष ध्यान रखिए कि आरक्षण के प्रावधानों का ठीक ढंग से पालन हो। तो उस आदेश के बाद जो काम एक दिन में हो सकता है, जब मुख्यमंत्री ने फैसला कर लिया कि उस मामले को आगे चुनौती नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंड सामने आ गया कि हम इस न्यायालय के आदेश को मानेंगे। उसके बाद भी ये शिक्षा विभाग के अधिकारी जानबूझ के लिए लेटतीसी कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि जिन शिक्षकों को आप 4 साल से वेतन दे रहे हो, ऊपर से बहाना आप ये बना रहे हो कि अभी उनका डेटा हम फिल्टर कर रहे हैं, हमको प्रक्रिया में थोड़ा सा समय चाहिए, 3 महीने का हमको वक्त मिला हुआ है। आप सोच देखिए जो 4 साल से वर्किंग टीचर जिनको आप हर महीने की सैलरी देते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर पे आप जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुके हो, एक क्लिक में सारी चीजें सामने आ सकती है कि कौन प्रक्रिया में सही तरीके से शामिल हुआ, कौन गलत तरीके से शामिल हुआ। उसके बाद भी जानबूझ के आप प्रक्रिया में पूरा करने का समय इसलिए लेना चाहते हैं ताकि कल को कोई अभ्यर्थी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दे और आपको ये कहने का बहाना मिल जाए कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए हम जो है अभी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। और हमारे 4 साल ऑलरेडी आपने बर्बाद कर दिए, आगे और इसलिए ढीला हवाली कर रहे हैं कि अगले 3-4 साल और आप बर्बाद कर सके। विजय जी, तो योगी सरकार पे आपको भरोसा नहीं है क्या? योगी सरकार ने यदि कहा है, विजय यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि 3 महीने के भीतर हम नई लिस्ट लाएंगे, फिर प्रदर्शन क्यों? कमरों में बैठ के हमारे भविष्य लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। विजय देखिए, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है 3 महीने के भीतर हम नई मेरिट लिस्ट लेकर आएंगे, फिर ये प्रदर्शन क्यों? देखिए, सरकार का स्टैंड तो बिल्कुल साफ है, सरकार की नियति और निष्ठा पे कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन सरकार ने हमारा भविष्य सौंपा किसके हाथ में है? उन्हीं अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया है जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया। उन्हीं अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया गया है जिन अधिकारियों की वजह से 4 साल तक हम लगातार सड़कों पर दर-दर ठोकर खाने को मजबूर रहे। तो हम उन अधिकारियों पे कैसे भरोसा कर लें? और मैंने आपसे कहा कि जो काम एक दिन में हो सकता है, माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में ये नहीं कहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि सरकारें कितना हीला हवाली करती है, अधिकारी कितने जो है आराम पसंद लोग हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि 3 महीने के भीतर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम 89वें दिन काम शुरू करें और 90 दिन में पूरा करें। जो काम आप एक दिन में कर सकते हो, ये इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ऑलरेडी हमारे 4 साल इन बदमाश अधिकारियों ने बर्बाद कर दिए हैं। बदमाश शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, ये बदमाशी कौन कर सकता है, कौन हिमाकत करेगा कि देश के संविधान से ऊपर कौन सा अधिकारी है, उत्तर प्रदेश सरकार से ऊपर कौन सा अधिकारी है, भारत के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान के मूल्यों से बढ़ के कौन है इस देश में? कौन ऐसा अधिकारी है जिसका नाम लेने में आज जो है सरकार के पसीने छूट रहे हैं? ये देश को पता होना चाहिए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ, आरक्षण की गड़बड़ी हुई, जिसको हाईकोर्ट ने मान लिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया। तो वो जो अधिकारी है कोई तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि हवा में हो गया या कहीं रास्ते में लिस्ट जा रही थी, किसी ने हाईटेक करके उसमें फेरबदल कर दिया। तो विजय कहीं ना कहीं आप मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, जांच तो हो गई, जांच होने के बाद ही तो पता चला कि घोटाला हुआ है। नहीं, मैं उन लोगों पे कह रहा हूँ जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, विजय, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं जिनके की दिशा निर्देश पे कहूँ या फिर जिनके संरक्षण में ये पूरी लिस्ट निकाली गई, कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, उन अधिकारियों के ऊपर। मुझे नाम पता होता कि इस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल रहे, हालांकि मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ जो उस समय तत्कालीन बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव थे विजय शंकर मिश्रा, और महानिदेशक थे विजय किरण आनंद, मंत्री थे सतीश चंद्र द्विवेदी, डायरेक्टर थे सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर थे गणेश कुमार। ये इतने सारे लोग हैं, इसमें से कोई एक होगा, 2 होंगे या सभी होंगे, कोई न कोई तो इस प्रक्रिया में जरूर शामिल रहा, तभी ये घोटाला हो सका है। विजय, तो आगे फिर रास्ता कैसे निकाला जाए? क्योंकि देखिए, जो लोग अनारक्षित वर्ग के हैं वो भी कहीं ना कहीं अब सड़कों पे आ रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि यदि नई मेरिट लिस्ट निकाली जाती है तो हमारे हाथ से भी जो नौकरी है वो निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो भी इस वर्ष पे खड़े हैं, कगार पे खड़े हैं। जो आदेश आया है उसका अनुपालन सरकार करेगी। हालांकि 4 साल तो उन्होंने नौकरी कर ली, अब उसमें उनकी गलती तो है नहीं। उन्होंने फॉर्म भरा, सरकार ने मेरिट बनाई, विभाग ने मेरिट बनाई, उस मेरिट लिस्ट को उन्होंने प्रकाशित किया जो गलत थी, लेकिन उनका नाम आया।
जब उनकी काउंसलिंग करवाई गई तो उन्होंने काउंसलिंग करवाई, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया तो नौकरी कर रहे हैं। कोई चोरी डकैती तो की नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट तो लगाया नहीं है। तो आज ये बात सुनिश्चित हो कि वो अगर आज सड़कों पे हैं तो उसका जिम्मेदार भी वही अधिकारी होगा जिसने घोटाला करके ये सब किया, तो उनकी भी नियुक्ति सुरक्षित हो, ये भी हम लोग चाहते हैं। क्योंकि 4 साल बाद जब वो नौकरी से बेरोजगार बन के सड़कों पे आएंगे तो बिल्कुल वो उसी परिस्थिति में होंगे जो इस परिस्थिति से हम लोग 4 साल से गुजर रहे हैं। तो एक बार पूरे देश ने शिक्षा मित्रों का हश्र देखा है कि कैसे 1000 से अधिक शिक्षा मित्रों ने जो है आत्महत्या कर ली। हमारे साथ जब आरक्षण का घोटाला हुआ तो हमारे सैकड़ों साथियों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। इतने लोग यहाँ पे मानसिक रोग बन के घूम रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार बने घूम रहे हैं, खेत तक बेचने पड़ गए इस मुकदमे को लड़ने के लिए। तो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो, और जो वंचित लोग हैं यानी हम लोग जिनको 4 साल से विद्यालयों में होना चाहिए था लेकिन वो सड़कों की धूल फाँक रहे हैं, उनके लिए भी जल्द से जल्द कार्रवाई को पूरा करके 4 साल बर्बाद कर दिए गए, अब 4 दिन भी बर्बाद ना करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, और जो 4 साल से पढ़ा रहे थे उनके लिए भी कोई व्यवस्था सरकार को बनाना चाहिए। ठीक है विजय, तो कब तक आप प्रदर्शन करने वाले हैं? कुछ ऐसा है क्या कि जैसे देखिए अब सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि 3 महीने के भीतर लाई जाएगा, उन्होंने हालांकि कोई तिथि नहीं बताई है, तो आपके सामने भी कोई ऐसी तिथि नहीं है कि जिसको लेकर आप ये कह सके कि मैं तब तक प्रदर्शन करूंगा? क्योंकि 3 महीने के भीतर कभी भी मेरिट लिस्ट आ सकती है, तो आप कब तक प्रदर्शन करने वाले? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आचार संहिता लगने के पहले 640 दिन, आप इसमें अब काउंट कर लीजिए कितने साल हो गए और कितना वक्त, लंबा वक्त रहा ये। 640 दिन लगातार हम लोग लखनऊ की सड़कों पे आंदोलन करते रहे, तो 90 दिन माननीय न्यायालय ने समय दिया है, तो ये 90 दिन और सही 90 दिन आंदोलन करेंगे, लेकिन जब तक चयन सूची प्रकाशित नहीं हो जाएगी, जब तक अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं हो जाएंगे, नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा, तब तक लखनऊ की सड़कें सोनी नहीं होंगी। ये हम आपके चैनल पे बैठ के कह रहे हैं। लेकिन सरकार को एक बात कि अगर वो 90 दिन का इंतजार कर रहे हैं तो उनको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 90 दिनों के भीतर अगर कोई पक्ष या ये विभाग के बेसिक शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अपराधी है, अपराधी इसलिए मैं कह रहा हूँ उन्होंने आरक्षण में चोरी की है, जो ये अपराधी अधिकारी हैं। ठीक है विजय, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप अभी सुन रहे थे हमारे साथ में विजय यादव जुड़े हुए हैं जो ओबीसी एससी अभ्यर्थी हैं, और वो कह रहे हैं कि सरकार को जल्द से जल्द नई मेरिट लिस्ट लानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए दूसरी तरफ जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षक ऑलरेडी 4 सालों से अपना काम कर रहे हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि यदि नई मेरिट लिस्ट आती है तो कहीं ना कहीं जो उनका जॉब है वो भी संकट में आ जाएगा, फिर उनके पास में कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का क्या रुख रहने वाला है? देखिए रोहित जी, सरकार ने जब ये सूची जारी की थी तो आरक्षण नियमों का पालन करते हुए की थी। आरक्षण के नियमों को लेकर के कुछ पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को भ्रांतियां रही, उसको लेकर के वो पिछड़ा वर्ग आयोग गए, क्योंकि आरक्षण, ऊर्ध्व आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण और आरक्षण में आरक्षण इतनी जटिल प्रक्रिया हो जाती है कि बहुत साधारणतः सबको समझ में नहीं आती। पिछड़ा वर्ग आयोग ने चिट्ठी लिखी, उसको चिट्ठी को लेकर के उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया, अधिकारियों ने 6800 की सूची और जारी कर दी। वो पद थे जो फ्रीडम फाइटर, भूतपूर्व सैनिक, विकलांगों के लिए रोके गए थे। उस सूची को हाई कोर्ट ने कोर्स किया 6800 की। बाकी ये कहा है कि आप एक रिवाइज सूची जारी कर दें, और पूरे सूची से उनको रिवाइज सूची जारी करना 3 महीने का समय दिया है। उस 6800 की सूची जारी होने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, तो ये कोर्ट जाने का रास्ता तो रोहित जी सबके लिए खुला हुआ है, हम किसी को रोक नहीं सकते। जो भी पक्ष कोर्ट जाएगा उस पक्ष का सामना सरकार कोर्ट में करेगी। इनका भी जवाब दिया, उनका भी जवाब देंगे। और मुख्यमंत्री जी जब कह चुके हैं कि हम रिवाइज सूची देंगे, किसी पक्ष के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ऐसे में लोगों को भरोसा करना चाहिए और सरकार के रिवाइज सूची की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सरकार एक एक कदम फूंक के उठा रही है, हम किसी भी ठीक है आरक्षण नियमावली। ठीक है अवनीश जी, देखिए हमारे साथ में विजय जी भी जुड़े हुए हैं। विजय देखिए सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं और वो विश्वास दिला रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी और किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। फिर आपको सड़कों से लौटकर वापस अपने गांव पर लौट जाना चाहिए और सरकार जल्द ही आपके लिए मेरिट लिस्ट लेकर आएगी। और यदि आपको सरकार पे भरोसा है फिर आप सड़कों पे क्यों हैं?
देखिए, मैं जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो अब ये कहना बंद कर दीजिए कि अभ्यर्थियों को कुछ भ्रांतियां थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कह दिया, ठीक है, मत मानिए। हमारे सूबे के मुखिया ने 23 दिसंबर 2021 को 5 सदस्यीय हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, सारी बातचीत सुनी और उन्होंने भी अपनी जांच में एक 5 सदस्यीय आईएससी की कमेटी बनाई थी। उन्होंने भी अपनी जांच में ये पाया कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। जो बात माननीय न्यायालय ने कह दिया, अब उस न्यायालय के फैसले से बड़े न मैं हो सकता हूं और न ही हमारे भाजपा के प्रवक्ता हो सकते हैं। तो टीवी पे बैठ के या तो जानकारी का अभाव है या तो आप जानबूझ के इस चीजों को उलझाना चाहते हैं। टीवी पर बैठकर ये कह देना कि कुछ भ्रांतियां थी, ये बिल्कुल ही गलत है, अक्षम्य है। 4 साल जो हमारे बर्बाद कर दिए गए, आप उसका मजाक बना रहे हैं। तो आप कम से कम इतनी हिम्मत तो जुटाइए कि इस बात को मानिए कि बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ बेलगाम अधिकारी हैं जिनकी बदतमीजी की वजह से, जिनकी चोरी की वजह से आज सरकार को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो पहले तो इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए, नियुक्ति हमको बाद में दे दीजिएगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये मिथ जो है आपको तोड़ना पड़ेगा। ये हमारा आरोप है, ये हमारा आरोप नहीं है। ये माननीय न्यायालय ने कह दिया है, उस न्यायालय के फैसले का सम्मान होना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि हमें 90 दिन का समय मिला है सरकार को, तो इंतजार करना चाहिए कि जो भी, ये देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो लिस्ट का इंतजार करना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर कोई पक्ष चला जाता है तो सरकार वहां भी जवाब देगी। भाई, आप लोगों का कोई, जो अभ्यर्थी 4 साल से पढ़ा रहे थे, उनका भविष्य अधर में लटक गया। हम लोग 4 साल से सड़कों के धूल फांक रहे हैं, हमारे लिए कोई आपके पास स्पष्ट नीति नहीं है। ठीक है विजय जी, तरफ कह रहे हो कि मुख्यमंत्री हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हो कि सरकार हमारे साथ में अब सपा से मोहम्मद अखलाक जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए विवेक जी, कहीं ना कहीं सरकार पे प्रश्न उठ रहा है और अभी विजय यादव भी यही कह रहे थे कि दोनों ही तरफ, चाहे वो आरक्षित वर्ग हो या अनारक्षित वर्ग हो, दोनों ही कहीं ना कहीं सड़कों पे हैं। अब आरक्षित वर्ग पे सवाल यह है कि आरक्षित वर्ग को आखिर 4 सालों से उनके पास में चूंकि नौकरी नहीं है, उनके पास में कोई काम नहीं, उनके पास में कोई रोजगार नहीं है, तो वो आस लगाए बैठे कि नई मेरिट लिस्ट आए ताकि वो जल्द से जल्द उनको काम मिल सके। वहीं जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, उनकी मांग है कि चूंकि पिछले 4 सालों से वो काम कर रहे हैं, यदि अचानक से उनके हाथ से नौकरी चली जाती है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सरकार का क्या रुख होगा? देखिए, हमने कहा ना कि सरकार ने जो पहले सूची लाई थी वो भी आरक्षण नियमों का पालन करते हुए लाई थी। 6800 की जो सूची जारी हुई सर, लेकिन आरक्षण नियमों का आपने पालन किया था, फिर हाईकोर्ट की तरफ से क्यों कहा गया कि दोबारा से लिस्ट आनी चाहिए? हाईकोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। 6800 वाली सूची को पेश किया है और एक रिवाइज लिस्ट जारी करने के लिए कहा है। सर, रिवाइज लिस्ट निकालने के लिए इसलिए तो कहा ना, क्योंकि उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। जिसको जो भ्रांति फैलाना फैलाए। हम सरकार में हैं, सरकार न्यायालय में जवाब दे है। जहां भी सवाल न्यायालय से पूछा जाएगा सरकार जवाब देगी। सरकार को न्यायालय ने कहीं कटघरे में नहीं खड़ा किया है। मेरी बात आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, लेकिन देखिए सवाल, देखिए विवेक जी, आपको कहीं ना कहीं देखिए इन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा। ये अभ्यर्थी चूंकि पिछले 4 सालों से हैं, ये शिक्षा मंत्री के घर के बाहर होते हैं, तो वहां पे वो बिना मिले ही से चले जाते हैं। रोहित जी, जो आरक्षण की नियमावली है, मैंने पहले ही कहा, बहुत विनम्रता से उसको आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको आप इस तरह से समझने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण सरकार देने के बाद नहीं दे पा रही है। इतनी जटिल प्रक्रिया हो चुकी है आरक्षण में, आरक्षण, उर्दू आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, उसको लेकर के इतनी आसान। विवेक जी, देखिए सरकार की, देखिए कोर्ट की तरफ से ये साफ कहा गया है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994, इन दोनों को कहीं ना कहीं आपने ध्यान नहीं दिया था, जिस वजह से जो ओबीसी वर्ग के 31,000 लोगों की नियुक्ति हुई है, उनमें से 29,000 वो लोग हैं जिनको कि आपने अनारक्षित वर्ग से आपने उनको एडमिशन दे दिया था। एक टीना डाबी केस है सुप्रीम कोर्ट का, लोक सेवा आयोग के तहत, उसको प्रकाश में रख करके सरकार ने फैसले लिए थे। जब कहीं लगता है कि नहीं ये प्राविधान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना कर रहा है, उस समय उस प्राविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, हमारे साथ में सपा से मोहम्मद अखलाक भी जुड़ चुके हैं। देखिए अखलाक जी, इनकी तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि इनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। इन्होंने जो लिस्ट निकाली थी वो सारे नियमावली को ध्यान में रखते हुए निकाली थी। फिर अखलाक जी, सवाल ये बनता है कि फिर क्यों हाईकोर्ट की तरफ से इनको कहा गया कि आपको एक नई रिवाइज लिस्ट निकालनी चाहिए, जिससे कि कई लोगों की नौकरी जाने का भी खतरा है? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरी चीज, जैसे आपने कहा वही सवाल मेरा विवेक जी से भी था
कि अगर आपकी लिस्ट इतनी सही थी, आपके अधिकारियों ने सही लिस्ट बनाई थी, तो माननीय हाई कोर्ट से इस चीज पे क्यों कहा गया कि लिस्ट दोबारा बनाए? 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार पिछले 3-4 सालों से बारिश में, सर्दी में, गर्मी में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार उस चीज को मानने से इनकार कर रही है, तो कोर्ट के भी फैसले को इनकार कर रहे हैं, तो जाहिर होता है फिर या तो ये कोर्ट से भी बड़े हो गए। कोर्ट ने कहा 3 महीने के अंदर आप इस लिस्ट को दोबारा बना के दें। कोई भी अधिकारी इनका नहीं किया, कोई भी अधिकारी इस चीज पे नहीं कह पा रहा कि हम लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। आखिर अभी मैं 69 शिक्षक भर्तियों से मेरी लगातार बात हो रही थी, वो कह रहे हैं अगर अधिकारी इतने पढ़े लिखे नहीं कि एक्सेल पे लिस्ट बना पाए, तो उनमें ही सही कोई शिक्षक भर्ती में से अभ्यर्थी अखिलेश जी, लेकिन देखिए ना, अगर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सूची में, उस लिस्ट में किसी प्रकार की गलती ही नहीं है, तो फिर कैसे ये माना जाए कि बीजेपी की तरफ से या बीजेपी की सरकार की तरफ से नई लिस्ट आएगी? या तो फिर बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है, या तो फिर माननीय कोर्ट पे ये ब्लेम लगा रहे हैं कि वो गलत, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया, जब कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि लिस्ट को रद्द कर दिया। अगर गलत नहीं होता तो लिस्ट रद्द नहीं करी जाती। लिस्ट रद्द करने के बाद इनको 90 दिन का 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो रही है, उस पे भी जो आपने जारी की थी, विवेक जी जवाब दीजिए। ठीक है, जो आप पुनः बोला गया कि उस लिस्ट को फैसला पढ़ के बात कर रहा हूँ विवेक जी, हवा की डिबेट में नहीं करता हूँ। आप लोग जो बयानबाजी भाग जाते हैं, मुद्दों से भटक जाते हैं, उस पर बात करिए। वर्ग आयोग के पत्र के बाद अधिकारियों ने इसको लेकर के सामान्य वर्ग के व्यक्ति कोड गए थे, उस 6800 की लिस्ट को पेश किया है। ना तो उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द की है। तो क्या जो सामान्य वर्ग के शिक्षक है, क्या उनकी नौकरी नहीं जाएगी? न्यायालय के फैसले को समझ के बात करें। विवेक जी, तो क्या जो सामान्य वर्ग के शिक्षक है उनकी नौकरी नहीं जाएगी? आप इस बात का दावा कर रहे हैं जी? तो जो सामान्य वर्ग के शिक्षक है उनकी नौकरी नहीं जाएगी, आप इस बात का दावा कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि एक बार रिवाइज लिस्ट दोबारा दाखिल की जाएगी और ध्यान रखा जाएगा कि किसी आरक्षण के नियम की कोई अवहेलना ना हो। अब सबको उनके, लेकिन ये तो तभी संभव है ना जब आप या तो सीटों की संख्या बढ़ाएंगे, या तो आप ये कहिए कि आप नई सीटों की संख्या बढ़ाएंगे ताकि जो आरक्षित वर्ग के हैं उनको भी जगह मिल सके, और जो अनारक्षित वर्ग के हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी नौकरी वो बचाए रखे। पहले समझ लीजिए, नियुक्ति प्रक्रिया एक, उसमें सीटों की संख्या पहले से घोषित होती है, कोई बताता नहीं है कि जब चाहेंगे आप बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे घटा देंगे। इसमें बिना न्यायालय की संस्तुति के हम कुछ नहीं कर सकते। रोहित जी, बिल्कुल बात समझने की कोशिश करिए। सर, नियुक्ति निकाली गई थी, आपकी तरफ से ही निकाली गई। पिछले 4 सालों से ये अभ्यर्थी जो है सड़कों पे हैं, लगातार ये कह रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे थे, जिस वक्त पे भर्ती निकाली गई थी उस वक्त भी आरोप लगाया गया था। उस वक्त पे आप लोगों ने साफ तौर पे कह दिया था कि किसी प्रकार की नियमावली को कहीं ना कहीं तार-तार नहीं किया गया, लेकिन हाईकोर्ट का जो फैसला है वो तो साफ तौर पे बतलाता है सर, उसमें आरक्षित वर्ग के साथ में कहीं ना कहीं गलती हुई है। भर्ती की सूची को रद्द नहीं किया है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, समझने में बात दे दीजिए ना। आप 69,000 शिक्षक भर्तियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, खत्म करिए बात। क्यों वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं 4 साल से? 4 साल से वो क्यों परेशान है जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? 69,000 शिक्षक, 69,000 शिक्षक लोग हमारे 4 साल से क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे थे? आप जिस तरह की बयानबाजी यहाँ कर रहे हैं, आप यहाँ जब आरक्षण में आपने घोटाला नहीं किया, जितना आरक्षण मिला उस हिसाब से आपने नौकरी नहीं दी, तभी तो चीजें सामने निकल की। आप इस चीज को मानने के लिए तैयार हो रही है। ये आप 4 साल से आप 69 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी को समझा नहीं पा रहे हैं। अगर वो 4 साल से आप इतने ही सही हैं, तो जब बार बार समझाने पे आपकी समझ में चीजें नहीं हैं, तो आपके हिसाब से विजय जी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ठीक है विवेक जी, किस प्रकार से आप समझा रहे हैं? ना तो किसी को भी समझ में आ रहा है, ना तो जो सड़कों पे लोग हैं ना तो उनको समझ में आ रहा है, केवल आप ही को समझ में आ रहा है। देखिए रोहित जी, जो आरक्षण के नियम है सर, आरक्षण के नियम में एक चीज बहुत स्पष्ट है, आप सुनिए बात को। यदि किसी व्यक्ति का कट ऑफ इतना ज्यादा हो, इतने ज्यादा उसके मार्क्स आए कि यदि वो रिजर्व कैटेगरी में ना हो, जनरल में हो, उसके मार्क्स यदि जनरल कैटेगरी के बराबर हो तो उसको जनरल से ही भर्ती मिलती है। लेकिन आपने क्या किया, जिस आरक्षित वर्ग के लोगों का जो मार्क्स था जो कि जनरल कैटेगरी के बराबर था, आपने उनको भी कहीं ना कहीं अनारक्षित आरक्षित वर्ग में रख दिया था, जिस वजह से ये पूरा मामला संज्ञान में है। ये एक सतही आरोप है। जब आप टेट में ओबीसी कोटे का आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो आप उसी कोटे में तो डील होंगे।
क्या आपकी सुविधा अनुसार कोटा बदल जाएगा? सर ऐसा नहीं होता ना, नियमावली ये कहती है कि यदि उनके मार्क्स जनरल के बराबर आए हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो जब आप एक बार क्वालिफाइंग में ओबीसी कोटे का आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो आपका मध्य भर्ती में कोटा कैसे बदला जाएगा? ठीक है, हमारे पास में समय की कमी है। अखलाक जी आपकी तरफ से आखिरी कमेंट, ये कह रहे कि लास्ट मोमेंट पे नहीं बदला जाता। देखिए, ये आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, नौकरियां देने के नाम पे सबसे पीछे समाजवादी पार्टी को सुनिश्चित कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए विवेक जी आपके पास में लौटेंगे, आपके पास में आएंगे, आखिरी कमेंट आप ही से लेंगे। सबसे भारतीय जनता पार्टी सुनते आप लोग भ्रम तो फैला रहे हैं इसको लेकर के। हाँ, 4 साल से हम लोग भ्रम फैला रहे हैं ना। आप 4 साल से सही ज्ञान दे रहे होते तो ये लोग अपने घर में होते। ये गर्मी धूप पसीने में ये लोग धरना प्रदर्शन नहीं दे रहे होते हैं। आपके नेता कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं। आप जाइए समझा दीजिए, मैं तो चैलेंज ठीक है। आप चले जाइए। आखिरी कमेंट विवेक जी, देखिए कहीं ना कहीं एक वर्ग नहीं, दोनों ही वर्ग के लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। आरक्षित विवेक जी सुन लीजिए ना सवाल आप ही से। विवेक जी देखिए, कहीं ना कहीं दोनों पक्ष के लोग, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हो अनारक्षित वर्ग के हो, दोनों ही सड़कों पे उतरे हुए हैं। एक को नौकरी जाने का डर है और एक को नौकरी न मिल पाने का कहीं ना कहीं दुख है। आप दोनों को कैसे समझाएंगे और दोनों को खुश कैसे करेंगे? आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। मुख्यमंत्री के बात पे सबको विश्वास करके समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए मोहम्मद अखलाक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में विवेक श्रीवास्तव जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग के लोग हो या अनारक्षित वर्ग के शिक्षक हो, दोनों ही सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन दोनों की यही मांग है कि कहीं ना कहीं जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए नई मेरिट लिस्ट आए ताकि उनको नौकरी मिल सके, और जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनका कहना है कि नई मेरिट लिस्ट आने के बाद उनके हाथ से जो उनकी नौकरी है वो कहीं ना कहीं जा सकती है। और अब दोनों ही पक्ष अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है अब अभी भी लोगों के संज्ञान में है। लोग इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे हुए हैं। और देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से अब दोनों ही पक्षों का कैसे ध्यान रखा जाएगा और कैसे दोनों ही पक्षों को खुश किया जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया हेट। धन्यवाद।